विदेश में कई सालों से नौकरी कर रहा था। वह हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता था, खासकर अपनी छोटी बहन सीमा के बारे में। वह जानता था कि सीमा की शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी, लेकिन अब तक उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि उसकी बहन की हालात इतनी क्यों खराब हो गई है। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन की मदद करेगा और उसके जीवन को फिर से संवारने की कोशिश करेगा। दिल्ली के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर राहुल की ट्रेन आई और वह बाहर निकलते हुए अपनी बहन से मिलने का उत्साह महसूस कर रहा था। घर लौटने की उम्मीदें और खुशियां उसके मन में उमड़ रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा, उसकी आंखों में एक दृश्य था जिसने उसकी खुशी को चुराया और उसके दिल को छलनी कर दिया। स्टेशन के एक कोने में एक लड़की थी जो उसे ठीक से दिखाई नहीं दी, बैठी हुई थी। वह लड़की एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। राहुल को यह दृश्य बहुत अजीब सा लगा और वह खुद को रोक नहीं पाया। जब वह उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी, सीमा। राहुल की आंखें फैल गई। सीमा, उसने जोर से कहा, यह क्या हो रहा है? सीमा का चेहरा सूजा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी हालत देखकर राहुल के दिल में दर्द उठने लगा। सीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया और फिर उसकी सिसकी के साथ उसने राहुल से कहा, भैया, मुझे घर से निकाल दिया गया है। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सीमा के पास बैठ गया और उसे अपनी गोद में खींचते हुए कहा, क्या हो गया है? ये सब क्यों हुआ? सीमा ने सिर झुकाया और फिर चुपचाप रोते हुए कहना शुरू किया, भैया, शादी के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरे पति और उनके परिवार वाले शुरू से ही दहेज के मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे परिवार से जो दहेज दिया है वह बहुत कम था और हमें और अधिक देना होगा। पहले तो मैंने चुपचाप सह लिया, लेकिन बाद में जब उनकी तंग तंग बातें बढ़ने लगी तो मैंने टूटने लगी। मेरे पति हर समय मुझसे यही कहते थे कि अगर मैं उन्हें और पैसे नहीं लाऊं तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। राहुल के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि सीमा कितनी मेहनत से अपनी शादी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बोल रही थी, मैंने सब सहने की कोशिश की भैया, लेकिन एक दिन वो दिन आया जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं दहेज नहीं लाऊंगी तो मैं उनके घर में नहीं रह सकती। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था भैया। राहुल की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। यह क्या बकवास है? उसने गुस्से से कहा, तुमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी? तुम्हारे माता पिता कहाँ थे? मेरे माता पिता भी मेरी मदद नहीं कर सके, सीमा ने सिर झुकाते हुए कहा। मैंने उन्हें कई बार बताया, लेकिन वे कहते थे कि यह मेरी शादी का मामला है, तुम्हें खुद ही इसे हल करना होगा। राहुल के दिल में दर्द और आक्रोश था। तुमने क्यों चुपचाप सब कुछ सह लिया? उसने गहरी नाराजगी में कहा, तुमने अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं डरती थी भैया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी टूट जाए। मुझे लगा कि शायद मेरे पति और उनके परिवार वाले मुझे समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल ने अपनी बहन को गले से लगा लिया और कहा, तुम अकेली नहीं हो सीमा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। राहुल ने सोचा कि अब उसका काम सिर्फ अपनी बहन का सहारा देना नहीं था, बल्कि इस समाज में औरतों की स्थिति को बदलने की दिशा में भी कदम उठाना था। उसने सीमा से कहा, हम जो कुछ भी करेंगे वो समाज में जागरूकता लाने के लिए होगा। हम हर उस परिवार से बात करेंगे जो दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ा हो। सीमा ने सिर झुका लिया और फिर थोड़ा सा मुस्कुराई। भैया, तुम सच में मेरी उम्मीद हो। राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी बहन को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने सीमा को अपने साथ अपने घर ले लिया और दोनों ने मिलकर उसकी ज़िंदगी को फिर से बनाने का प्रयास किया। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सीमा को शुरू से ही बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि समाज में औरतों के खिलाफ सोच इतनी गहरी बैठी हुई थी कि उन्हें बराबरी का हक देना मुश्किल था। राहुल ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और सीमा के लिए एक अच्छे वकील से मदद ली, ताकि वह अपने पति के खिलाफ कानूनी कदम उठा सके। वह जानता था कि यह एक लंबा संघर्ष होगा, लेकिन वह अपनी बहन को हारने नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे सीमा ने अपनी स्थिति में सुधार देखना शुरू किया। अब वह आत्मनिर्भर बन रही थी और उसने अपना आत्मविश्वास भी हासिल कर लिया था। सीमा की कहानी सुनकर राहुल ने एक अभियान शुरू किया।
जिसमें वह लोगों को दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करता था। उसने महिलाओं के लिए एक समर्थन समूह भी स्थापित किया ताकि वे अपनी आवाज़ उठा सकें और खुद को उस कुप्रथा से मुक्त कर सकें जो उनके जीवन को जहर बना देती थी। समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। राहुल और सीमा ने मिलकर उन लोगों को उजागर किया जिन्होंने दहेज प्रथा और हिंसा को बढ़ावा दिया था। उनका संघर्ष उस वक्त एक प्रेरणा बन गया और उनके काम के कारण कई महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। राहुल ने देखा कि सीमा अब एक मजबूत महिला बन चुकी थी, जो न केवल अपनी लड़ाई लड़ रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाने में सक्षम थी। उसकी ये यात्रा उसकी तकलीफ़ों और संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि अगर किसी के पास आत्मविश्वास हो और साथ देने वाले लोग हों, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। इस यात्रा ने राहुल और सीमा को ये सिखाया कि हर दर्द के बाद कुछ भी अच्छा होता है, और यही अच्छा था जो अब राहुल ने उन्हें मिल रहा था। दोस्तों, इस तरह से जो सीमा होती है वो अपने पति के खिलाफ लड़ाई लड़ती है और उससे ये इस जंग में सीमा जो होती है जीत भी जाती है। एक दिन उसका जो पति होता है वो सीमा के पास आता है और खुद अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और उससे अपने किए हुए कर्मों की पछतावा करता है और कहता है कि सीमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो गलत किया, तुमसे जो दहेज मांगा, मैंने जो तुम्हें प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो और आज से तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो और मेरे साथ चलो। अब जो सीमा होती है वो राहुल अपने भैया से कहती है कि जब तक मेरे भाई नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह से जो राहुल होता है वो कहता है कि बहन, तुम अपने घर में सुखी रहो, यही मेरी दिली तमन्ना है। इस तरह से तुम जाकर अपने घर में अपने पति के साथ रहो। तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है और तुम्हें अपने पति के सीमा अपने भाई के कहने पर अपने पति के साथ चली जाती है और हंसी खुशी से अपने पति के साथ रहने लगती है। सीमा का घर फिर से बस चुका था। राहुल को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि उसकी बहन अब अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने गृहस्थी में बहुत ज़्यादा खुश थी। तो दोस्तों, ये आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह से हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कहानियाँ लाते रहेंगे। तो हमारे सवेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी हर एक कहानी आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे और हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। तो